नमस्ते स्टूडेंट्स। तो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक हार्ट ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। हमने लास्ट लेक्चर में सब कुछ डिटेल पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हार्ट के बारे में। ओके, बेसिकली व्हाट इज हार्ट? तो मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन, पहले हम इंक कलर थोड़ा सा चेंज कर लें। देखो क्या दिया हुआ है, a muscular pumping organ that pumps out blood into the blood vessel is called heart। समझ रहे हो? ये एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन मतलब किसकी तरह काम करेगा पता है? मोटर की तरह काम करेगा। और वो क्या करेगा? पंप्स आउट द ब्लड इनटू द ब्लड वेसल, मतलब हार्ट से पूरा ब्लड वेसल में ट्रांसफर करने का काम किसका है? ये पंपिंग ऑर्गन का, जिसको हम हार्ट बोलते हैं। इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन हुज साइज इज एज बिग एज अवर फिस्ट। ये एमसीक्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है। एंड वो इट इज सिचुएटेड इन बिटवीन द लंग्स स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। ये भी एमसीक्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो उसका ये फिस्ट मतलब ये जो आपके साइज ऑफ फिस्ट होता है ना, उतना ही हार्ट होता है। और दूसरा कहाँ पे? तो ये जो दो लंग्स है ना, उसके बीच में लेफ्ट साइड थोड़ा सा टिल्ट होता है। क्लियर हो गया? ओके। दूसरा जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है ये, ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर्स। क्या बेटा? ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर। इट्स 4 डिफरेंट चैम्बर्स आर meant to prevent the mixing of prevent क्यों 4 होते हैं? to prevent the mixing of oxygenated or oxygen rich blood and deoxygenated, that is carbon dioxide rich blood। ओके, ये भी, ये जहाँ ये जो पूरा मैंने लिखा है ना यहाँ पे, ये पूरा पहला पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये दोनों पॉइंट आप समझ लो कि मोस्ट आईएमपी है। ओके, पहला तो हार्ट के बारे में आ चुका है, और दूसरा क्या दिया हुआ है कि उसकी साइज कितनी होती है, कहाँ पे सिचुएटेड है, और क्यों 4 चैम्बर्ड होता है, टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ। अब देखो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मैं 2 वर्ड्स यूज करूंगा, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब क्या? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। तो अब आपको ये बात याद रहनी चाहिए, जब भी मैं ऑक्सीजनेटेड बोलूं तो आपको क्या समझना है कि ऑक्सीजन वाला ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड बोलूं तो क्या समझना है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। ठीक है, ताकि वो ब्लड मिक्स ना हो जाए। हम ऑक्सीजन वाला ब्लड क्यों लेके जाते हैं सेल की तरफ? ताकि सेल ऑक्सीजन खींच सके, हमने रेस्पिरेशन में पढ़ लिया। और सेल क्या करता है? ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड वापस दे देता है। क्लियर हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड वापस देगा ताकि वापस कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के पास आए और वहां से हम एक्सेल करें। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, अब जैसे हमने बोला था कि हार्ट इज मेड अप ऑफ 4 चैम्बर्स, 4 चैम्बर्स, ऐसा देखो। ठीक है, तो ये रफ मैंने डायग्राम बनाया। ये जो 2 चैम्बर्स है उसको हम क्या बोलते हैं? राइट चैम्बर। और ये दो जो चैम्बर्स है उसको हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट चैम्बर। ये है आट्रियम और ये भी है आट्रियम। जो ऊपर वाले होते हैं ना, अपर पार्ट, ये है वेंट्रिकल और ये है वेंट्रिकल। ठीक है, समझ में आ गया? पक्का? आट्रियम पता चला और वेंट्रिकल पता चला। ठीक है, आट्रियम का काम क्या है? आट्रियम का काम पता चल गया ना बेटा आपको? आट्रियम क्या काम करता है? आट्रियम का काम है, आट्रियम का काम है वो हमेशा ऊपर रहता है। आट्रियम ऊपर रहता है और वेंट्रिकल्स कहाँ पे रहता है? नीचे रहता है। क्लियर हो गया? ये देखो, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट आट्रियम, इसको बोलेंगे राइट आट्रियम, इसको बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको बोलेंगे राइट वेंट्रिकल। क्लियर हो गया? ठीक है, शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, ये है हमारा क्या? ये होगा लेफ्ट एट्रियम, ये होगा हमारा राइट एट्रियम, ये होगा, सॉरी ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, मेरे से गलती हो गई। ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया राइट वेंट्रिकल।
देर आर, देखो क्या लिखा हुआ है, देर आर टू atriums that is left and right separated by an interauricular septum। ये वर्ड याद रखना, सेप्टम। ये देखो इनको जो सेपरेट करता है ना, सेपरेट सेपरेट, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेप्टम। द वॉल्स ऑफ आर्टरियम्स आर थिन, ये भी एक मार्क के लिए मोस्ट IMP क्वेश्चन है। द वॉल्स ऑफ आर्टरियम आर थिन, क्यों? टू रिसीव द ब्लड थ्रू वेन, ओके, वेन से वो ब्लड आ सके। फिर वेंट्रिकल्स जो दो नीचे, द टू इंफीरियर चैम्बर, इंफीरियर मतलब नीचे वाले, द हार्ट आर राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल सेपरेटेड बाय इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये भी क्या है, ये भी क्या है बेटा, ये भी आपका एक सेप्टम ही है, ओके। वेंट्रिकल्स पंप्स ब्लड थ्रू द आर्टरीज, सो दे हैव थिकर वॉल्स एज कंपेयर टू आर्टरियम। ये इनके वॉल्स काफी क्या होते हैं, थिक, क्यों? बिकॉज दे हैव थिकर वॉल्स एज दे ओनली रिसीव द ब्लड, उनको ब्लड लेके आना है, ठीक है, उनको ब्लड लेके आना है, इसलिए मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगा तो बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या समझा, चार होते हैं, दो अपर चैम्बर जिसको एट्रियम, दो लोअर चैम्बर जिसको वेंट्रिकल बोलते हैं। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ये रहा हार्ट का डायग्राम, ठीक है। अब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा होता क्या है। ये देखो, ये जो पल्मोनरी आर्टरीज है ना, ये पूरा ब्लड हार्ट से कहाँ पे लेके जाएंगे, लंग्स तक। और ये पल्मोनरी वेन्स है, वो क्या करेगी, लंग्स से कहाँ पे लेके आएंगी, हार्ट तक। ये जो ब्लू वाला ब्लड है ना, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और येलोइश टाइप ब्लड है, वो क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। मतलब ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कितना क्लियर हुआ? अब होता क्या है, जैसे ही आपका हार्ट क्या होगा, रिलैक्स, रिलैक्स मतलब हार्ट पता है ना, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, रिलैक्स होगा, तो क्या होगा, पल्मोनरी वेन्स से पूरा ब्लड कहाँ पे आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। और फ्रॉम वेना केवास, वेना केवास मतलब वेना केवा फ्रॉम लोअर बॉडी और वेना केवा फ्रॉम अपर बॉडी, दो वेना केवास होते हैं। पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे पहुंचाएंगे, राइट एट्रियम में। कब पहुंचाएंगे बेटा, ये कब पहुंचाएंगे, जल्दी से बताओ, जब हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, पूरा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, रिलैक्स करेंगे, सॉरी, रिलैक्स करेंगे, तब क्या होगा, पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट वाला पार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ही काम करता है, राइट वाला पार्ट ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और पूरी बॉडी से राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। अब होगा क्या, फिर रिलैक्स के बाद हमें कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इसलिए सारा ब्लड देखो नीचे जा रहा है, नीचे जाएगा। एरो देख रहे हो ना आप, ये देखो, ये एरो और ये एरो। अब देखो ब्लड फुल फोर्स में जाएगा, इसलिए ये वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट काफी थिक है ना, थिक है कि नहीं? क्यों थिक है, ताकि ब्लड नीचे गिरे तो वो टूट ना जाए, उसको सपोर्ट मिले, इसलिए जो वेंट्रिकल्स के जो वॉल्स होते हैं वो काफी थिक होते हैं और आर्टरियम के वॉल्स काफी थिन होते हैं। जैसे ही रिलैक्स किया, ब्लड यहाँ पे पहुंचाया, ये ब्लड यहाँ पे पहुंचा है, कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में। क्लियर हो गया? अब उसके बाद क्या होगा, वापस क्या करना पड़ेगा, रिलैक्स। जैसे ही रिलैक्स करोगे, यहां से पूरा ब्लड, ये देख रहे हो एरो, ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड कहां पे जाएगा, ऑर्टा। ये जो ऑर्टा है ना, लार्जेस्ट आर्टरी है ब्लड की, आर्टरीज मतलब जो ब्लड को पहुंचाने की काम करते हैं, वो हम पढ़ेंगे। और यहां से ये देखो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दो डायरेक्शन में फैल रहा है, दो डायरेक्शन में फैल रहा है। क्यों दो डायरेक्शन में फैल रहा है, उसका रीजन है क्योंकि हमारे पास दो लंग्स होते हैं। कौन से लंग्स, एक राइट लंग और एक लेफ्ट लंग, इसलिए दो डायरेक्शन में वो फैल जाएगा। देख रहे हो, ये देखो, एक ये डायरेक्शन में और एक ये डायरेक्शन में। क्लियर हुआ? ठीक है। सो वो लंग्स के पास कौन जाएगा ब्लड, तो ब्लू वाला ब्लड। तो ब्लू वाला ब्लड कौन सा है बेटा, डीऑक्सीजनेटेड।
वो लंग्स के पास क्यों जाता है? रिफिल होने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, ऑक्सीजन वापस वापस ऑक्सीजन लेके वो कहाँ पे आ जाएगा? वापस लेफ्ट एट्रियम में। तब तक वापस पूरे बॉडी से डीऑक्सीजन ब्लड आ जाएगा। फिर जैसे ही हम उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो दोनों ब्लड नीचे जाएंगे, फिर वापस रिलैक्स करेंगे तो ऊपर जाएंगे। अब जब आप रिलैक्स करते हो, ध्यान से सुनना, रिलैक्स करने के वक्त ब्लड बाहर भी निकलता है और ब्लड अंदर भी आता है। तो ये दो ब्लड मिक्स ना हो जाए, उसको रोकने के लिए यहाँ पे दो क्या होता है? ये वाल्व्स होता है। ये क्या होता है? वाल्व्स। वाल्व्स क्यों? टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ये ब्लड वापस बाहर ना चला जाए इसलिए। बाहर इन द सेंस वापस पीछे ना चला जाए इसलिए। क्यों पीछे चला जाएगा तो क्या होगा? पीछे चला जाएगा तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड मिक्स हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है, मिक्स की जगह पे क्या होगा कि यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, इसलिए फिर जिनको वाल्व का प्रॉब्लम होता है उनको हार्ट का ऑपरेशन करवाना पड़ता है। पता है ना ये चीज? ठीक है, तो इसलिए ये है। और ये डायग्राम मोस्ट आईएमपी है, ये डायग्राम आपको रट्टा मारना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है विद द लेबलिंग। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बात करते हैं हम आगे, ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है उसकी। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, ये प्रोसेस कैसे होता है। तो हमने सबसे पहले देखा, क्या देखा? अगर आपने हार्ट का डायग्राम बना लिया तो सबसे पहले हार्ट का डायग्राम बनाओ, फिर ही ये पढ़ो, वरना नहीं समझ में आएगा। लेफ्ट आर्टरियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स वाया पल्मोनरी वेन। बात हुई? ठीक है, ये देखो, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट आर्टरियम ब्लड लाएगा। फिर ड्यूरिंग दिस कलेक्शन द लेफ्ट आर्टरियम रिलैक्सेस, रिलैक्स हो रहा है। ठीक है, it then contracts while left ventricle expand so blood is transferred to it। फिर वो रिलैक्स के बाद कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा? सारा का सारा ब्लड जाएगा नीचे। ओके, क्लियर हो गया? अब एज द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, वापिस अब किसकी कॉन्ट्रैक्शन की बारी? अब लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ब्लड इज देन पम्प्ड आउट ऑफ सर्कुलेशन इन द बॉडी। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो ब्लड पूरा बाहर निकलेगा। अब किसी भी चीज को दबाओगे क्या होगा? सारी चीज बाहर निकलती है ना। मान लो क्या, सॉस, सॉसेज का वो है छोटा सा सैचेट आता है, सैचेट मतलब समझ रहे, पैकेट आता है, उसको दबाओ, सीधा क्या निकलता है? बाहर निकलता है। ठीक है, और वैसे ही एक बेस्ट एग्जांपल, टूथपेस्ट दबाओ, सीधा बाहर निकलेगा। तो वैसे ही वो बाहर निकलता है और वो ऑर्टा, ठीक है, डी ऑर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में पहुंच जाता है। Deoxygenated blood enters to the right atrium as it expands। जब ये लेफ्ट एट्रियम एक्सपांड होता है तब राइट एट्रियम भी एक्सपांड होगा। लेफ्ट एट्रियम, ये देखो, लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड आता है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। अब when the right atrium contracts the corresponding lower chamber that is the right ventricle dilates। dilates मतलब रिलैक्स होगा। क्यों? क्योंकि सारा, फिर देखो, तभी तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे जा रहा है ना। और फिर क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड thus enters in it which is pumped to lungs for oxygenation। और लंग्स के पास उसको पहुंचाने का काम किसका है? पल्मोनरी आर्टरीज का। हमने पूरा वो देख लिया। अगर आपके पास डायग्राम होगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। होना क्या है पता है? देखो, पहले दो ऊपर वाले पार्ट्स रिलैक्स होंगे तो उसमें ब्लड आएगा। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड। जब आप उसको कॉन्ट्रैक्ट करोगे ब्लड जाएगा नीचे। नीचे जाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर वापस आप नीचे वालों को दबाओगे तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पूरा फ्लो हो जाता है ऑर्टा के थ्रू। ठीक है, देखो आपके सामने डायग्राम रखा ही हुआ है, ऑर्टा के थ्रू। ओके, और जब राइट वेंट्रिकल को आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स के पास जाएगा। क्या करने? ऑक्सीजन भरवाने, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने और ऑक्सीजन को भरवाने के लिए जाएगा। ये कंटिन्यूसली प्रोसेस, इसलिए हार्ट आपने देखा होगा तो एक बार ऊपर वाला पार्ट, फिर नीचे वाला पार्ट, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला नीचे वाला, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते ही रहता है। क्लियर हो गया? ये देखो उसका पूरा वर्किंग है। ठीक है, ये पूरा उसका वर्किंग है। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले देखो, सबसे पहले आप देखोगे तो ब्लड यहाँ पे आ रहा है, ये देख रहे हो, ये एरो, पूरे लंग से ब्लड आ रहा है लेफ्ट एट्रियम में, पूरे बॉडी से ब्लड आ रहा है राइट एट्रियम में। ये है आपका राइट एट्रियम, ये है आपका लेफ्ट एट्रियम। फिर क्या होता है? ये देखो वॉल्व्स हैं, देखा, ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व, वो क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं, वो बंद होंगे।
फिर बी में क्या होगा, बी में जैसे ही वो वॉल बंद हो गया, देखो ये वॉल बंद हो गया, देख वॉल बंद हो गया ना, ये खुला था अब बंद हो गया, वो ब्लड जाएगा नीचे, गया नीचे, ठीक है। फिर सी में क्या होगा कि इसको ये देखो एरो देख लो आप, क्या हो रहा है, ये हमारा वेंट्रिकल्स अब क्या हो रहे हैं, क्या हो रहा है, वेंट्रिकल्स अभी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, दबा रहे हैं, तो पूरा ब्लड बाहर निकल रहा है कि नहीं, ठीक है। और फिर डी में क्या होगा, वापस वही का वही पूरा प्रोसेस, लंग्स से वापस आ रहा है और वापस जा रहा है, ये पूरा लंग्स में से वापस कौन आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जा रहा है, लंग्स के पास जा रहा है, और तब तक क्या हो रहा है, पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कहाँ पे आ रहा है, राइट एट्रियम में आ रहा है। सो ये जो पूरा पार्ट है, ये मैंने आपको समझाने के लिए एग्जाम में नहीं बनाना, ओके, आपको क्लियर हो जाए उसके लिए आपको दिया है, क्लियर हो गया। चलो अब ये एमसीक्यू के लिए मोस्ट आईएमपी है, जैसे मैंने आपको बताया था, व्हाट आर वाल्व्स, तो वाल्व्स आर द मस्कुलर फ्लैप, फ्लैप मतलब समझ रहे हो, मान लो कि ये एक मान लो मेरे पास ये पाइप है, तो उसके ऊपर एक छोटा सा फ्लैप जैसा रहता है, वो ऐसे जाता है, खुलता है, बंद होता है, खुलता है, बंद होता है, फ्लैप मतलब चालू बंद चालू बंद चालू बंद ऐसे, ठीक है। तो वो फ्लैप है, उसका काम क्या है, इट प्रिवेंट्स, क्यों, इट प्रिवेंट्स द बैकफ्लो ऑफ ब्लड, क्लियर हो गया, उसका एक ही काम है, बैकफ्लो ऑफ ब्लड। दूसरा दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, सेप्टम इज अ मस्कुलर वॉल दैट प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सेप्टम हमने देखा था ना, ऑरिकल और इंट्रा वेंट्रिकल, हमको एक ही याद रखना है, सेप्टम एमसीक्यू में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब ये ब्लड को पहुंचाने के लिए, लाने के लिए, पहुंचाने के लिए, लाने के लिए तीन चीजें होती है, तीन ब्लड वेसल होती है, ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। नंबर 1 जो होती है वो है आर्टरीज, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका फंक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दे हैव थिक मस्कुलर एंड इलास्टिक वॉल, देखो थिक मस्कुलर और इलास्टिक वॉल, क्यों, बिकॉज उनको ब्लड हाई प्रेशर पे कैरी करके सब बॉडी के पास लेके जाना है, ठीक है। अब देखो हार्ट यहाँ पे पूरी बॉडी में पहुंचाना है, तो मोटर की कैपेसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, मोटर से निकलने वाला पाइप हमेशा बड़ा होता है, बट आपके घर पे जो नल के पास, दैट इज टैप के पास पहुंचने वाला पाइप छोटा होता है, तो वैसे ही वो मस्कुलर और इलास्टिक और थिक होना चाहिए। दूसरी बात, मोस्ट आईएमपी दे डू नॉट हैव वॉल्व्स, क्यों, उनको ब्लड लेके ही जाना है, ठीक है, इसलिए इनके अंदर वॉल्व्स नहीं होंगे। Function, they carry oxygenated blood from the heart to various organs of the body except pulmonary artery। देखो पल्मोनरी जब भी नाम आए तब समझ लेने का कि वो लंग्स और हार्ट का बीच का है, ये हम बात कर रहे हैं कहाँ पे, हार्ट और बॉडी के बीच, ठीक है। दूसरा है वेन्स, दे हैव थिनर वॉल्स, ये देखो डिफरेंस भी आता है, 3 मार्क का डिफरेंस आता है आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में, ये है थिक वॉल्स, ये है थिन वॉल्स। देन द आर्टरीज, ये कैरी ब्लड एट हाई प्रेशर, दे कैरी ब्लड एट लो प्रेशर। They have valves, they do not have valves। valves क्यों होते हैं, to prevent the backflow of blood। अब ऐसा होता है कि ये मान लो ये मेरे पास एक सेल है, ठीक है। अब ये जो आर्टरी है यहाँ पे सेल के पास ऑक्सीजन लेके आती है, ये क्या है हमारी आर्टरी। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाने के लिए उनके पास क्या होती है, वेन्स होती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है वो वापिस सेल में जाएगा, तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा ना, इसलिए वेन्स के अंदर क्या होते हैं, वेन्स के अंदर होते हैं वाल्व्स, ठीक है। वापिस एक बार समझाऊं, ये मान लो ये हमारे पास एक सेल है, ये हमारे पास आर्टरी है और ये हमारे पास वेन है, ये ऑक्सीजन वाला ब्लड, इसमें ऑक्सीजन पहुंच गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड बाहर निकालना है, तो ये वेन्स जो है ये वेन्स लेके जाएंगी कहां तक, हार्ट तक। तो ये मान लो अगर वापस थोड़ा सा बैक फ्लो होके वो सेल के अंदर घुस गया, सेल के लिए तो हानिकारक है ना, जैसा कार्बन डाइऑक्साइड हम निकाल रहे हैं वही कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते जाएंगे, क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा ना, बस वही चीज है, ठीक है।
तो इसको बैक फ्लो को रोकने के लिए उनके अंदर क्या होता है, वाल्व्स होता है। ठीक है, अब ये काम क्या है, दे कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। एक पल्मोनरी वेन को छोड़ के बाकी सारे, क्यों पल्मोनरी वापिस आया, देखो पल्मोनरी में उल्टा है, वेन जो होती है ना वो ऑक्सीजनेटेड लाती है और आर्टरी वो डीऑक्सीजनेटेड, वेयरएज बॉडी में उल्टा है, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड। और तीसरा और लास्ट कैपिलरीज, आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉलर वेसल्स नॉन एज कैपिलरीज ऑन रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यू। देखो ऑर्गन और टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ऑक्सीजन किसको चाहिए, सेल को। और सेल क्या होता है, वन सेल थिक, एक सेल थिक, मतलब बहुत ही काफी छोटे। एक सिंपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप जहां पे रहते हो सिवाय 2-3 लोगों को या एक्सेप्ट फ्यू को छोड़ के, क्या सबका घर नेशनल हाईवे को टच करता है, नहीं करता। नेशनल हाईवे से फिर स्टेट हाईवे आता है, स्टेट हाईवे से फिर स्ट्रीट रोड आता है, स्ट्रीट रोड से फिर वो कच्चा रोड और आपका घर आता है। मान लो कच्चा रोड नहीं है तो पक्का रोड है और फिर घर आता है, सीधा नेशनल हाईवे तो आपको कनेक्टेड नहीं है ना। ऐसे ही पूरे इंडिया के सारे घर नेशनल हाईवे से कनेक्टेड नहीं है, तो वैसे ही हमारे बॉडी के सारे सेल्स जो हैं वो आर्टरीज से कनेक्टेड नहीं होते। क्यों, आर्टरीज बहुत ही बड़ी होती है, काफी बड़ी होती है, तो वो सेल तक पहुंचाने का, और काफी थिक होती है, तो सेल तक पहुंचाने के लिए, वो ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए उनका काम नहीं होता है। उसके लिए क्या होना चाहिए, बहुत ही पतला, दैट इज स्ट्रीट रोड चाहिए, क्योंकि आपका घर, वरना नेशनल हाईवे पे होगा तो गाड़ियों का काफला निकलता ही रहेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वैसे ही जैसे ये मान लो कि ये मेरे पास क्या है, एक सेल है, ठीक है, ये एक आर्टरी है, ये आर्टरी फिर और बाइफरकेट हो जाती है, फिर और बाइफरकेट हो जाती है और बाइफरकेट, फिर यहाँ पे दूसरा सेल है, ये आर्टरी फिर और आगे बढ़ी, जैसे फिर और बाइफरकेट होगी और बाइफरकेट होगी और ऐसे बढ़ता जाता है। ये जो जिसको बोलते हैं वो क्या होती है, कैपिलरीज। क्या होती है बेटा, कैपिलरीज, एंड दे आर वन सेल थिक। उनकी जो थिकनेस होती है ना वो काफी छोटी होती है। क्यों, तभी तो क्या होगा, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन के थ्रू वो सेल को पास कर देगा, वो सेल को तभी तो पास करेगा। अब समझ में आया, अगर मोटा होता तो आर्टरीज तो ठीक है, तो वो तो पास नहीं कर पाती, इसलिए कैपिलरीज पास करती हैं। क्लियर हो गया, डन, पक्का, चलो। और द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज आर वन सेल थिक, आ गया। अब इनके अंदर भी दे ऑल्सो हैव वाल्व्स टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, वापस ब्लड ना जाए इसके लिए। अब देख उनका काम क्या है, एक्सचेंज इन मटेरियल्स बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग सेल। सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, मटेरियल्स को भी वो ट्रांसपोर्ट करते, क्योंकि ब्लड का काम है ऑक्सीजन एज वेल एज न्यूट्रिएंट सबको लेके जाना। दैट टेक्स प्लेस अक्रॉस द थिन वॉल्स ऑफ कैपिलरीज। ये तीनों के तीन काफी इंपॉर्टेंट है, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन एनिमल्स, एनिमल्स में ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है, तो इन बर्ड्स एंड मैमल्स, हम जैसे मैमल्स हैं, हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। क्यों, there is a separation of oxygenated blood from deoxygenated blood in all including humans, because ये देखो ये important चीज है, this allows a high efficient of supply of oxygen to the body. Birds and mammals are warm blooded animals, warm blooded animals, ताकि उनको अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। ओके जैसे हम देखो ठंड में भी हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है और गर्मी में बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है, तो वो बॉडी टेम्परेचर हमें मेंटेन करना होता है। उसके लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी अगर ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड मिक्स हो जाएगा तो फिर ऑक्सीजन हर एक सेल तक तो पहुंचेगा नहीं, और हर एक सेल एनर्जी बनाएगा नहीं, तो एनर्जी बनाएगी नहीं तो हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। इसलिए टू दिस अलाउ हाई एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी, एंड दिस इज बिकॉज these animals have high energy needs. हमारी मोस्टली एनर्जी नीड्स क्या होती है, दे यूज दिस एनर्जी टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, जैसे बताया दे आर कॉल्ड वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ओके क्लियर हो गया, पक्का, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो ये है बर्ड्स और मैमल का सर्कुलेटरी सिस्टम, ये देखो सेपरेटेड है,
है ना, ये सेपरेटेड है, सेपरेटेड है। क्यों सेपरेटेड है? यहाँ पे ब्लू वाला पार्ट मतलब लो ऑक्सीजन और रेड वाला पार्ट मतलब हाई ऑक्सीजन। ओके, अब ये जो राइट लूप सर्कुलेशन है ना, ये देखो ये पूरा लूप, ये राइट लूप सर्कुलेशन, ये पूरा लूप क्या है? लेफ्ट लूप सर्कुलेशन है। इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। ओके, और दो टाइप के सर्कुलेशन होते हैं, दो दो याद रखना, दो सब सर्कुलेशन होते हैं, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब क्या? देखो ये वाला जो सर्कुलेशन है ना, वो हार्ट्स एंड लंग्स के बीच का सर्कुलेशन है। और ये वाला जो सर्कुलेशन है ना, वो हार्ट तो नहीं आएगा, हार्ट ही आएगा, एक ही हार्ट होता है, हार्ट एंड बॉडी के बीच का सर्कुलेशन है। ठीक है, क्लियर हो गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड is always kept separate from oxygenated blood using any separation medium like septum हो, arteries हो, ventricles हो, sorry, arteries और veins हो। क्लियर हो गया? अब देखो ये सारे, ये यहाँ पे आप देखोगे ये जो सारा पार्ट है ना और ये सारा पार्ट, इसमें आप देख सकते हो ये आर्टरियाज है और ये वेंट्रिकल्स है, ये सेपरेट करता है, ये सेपरेट करता है, ये सेपरेट करता है, ये सेपरेट करता है, ताकि अच्छे से काम हो सके। बॉडी के अंदर जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं वो अच्छे से मिल सके, उसके लिए सेपरेट हम करके रखते हैं। क्लियर होगा? डायग्राम नहीं बनाना है, सिर्फ आपको बताने के लिए। ठीक है, चलो फिश की बात करते हैं। तो फिश हैज two chambered heart and is present. The blood is pumped to the gills where it gets oxygenated and supplied directly to the rest of the body. Blood goes only once through the heart during the cycle of circulation. यहाँ पे ना ये देखो, ये इस केस में blood goes twice in heart for circulation, hence it is called double सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्यों? एक बार तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा और दूसरी बार डीऑक्सीजनेटेड, वही का वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस, देखो एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में आया, वहां से बॉडी में गया, वो सेल क्या करेगा? उसको कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, वापस वो हार्ट में आया, मतलब एक ही ब्लड हार्ट में कितनी बार आया? दो बार, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन बोलेंगे। याद रहेगा? ठीक है, चलो। हाँ, हमने देखा था फिश में प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, यहाँ पे देख लो, ये फिश का है पूरा। यहाँ से देखो, ये माउथ से फिश ले रही है अंदर, ठीक है, ले लिया फिश ने। ओके, तो वो क्या करेगा? गिल्स के थ्रू जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये है उसका हार्ट, ये उसका हार्ट दिख रहा है, एक ही आर्टरियम है और एक ही वेंट्रिकल है, मतलब टू चैम्बर्ड हार्ट। ओके, क्लियर हो गया? यहाँ से पूरा क्या करेगा वो? ये जैसे ही वो क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन वाला ब्लड पास करेगा, आर्टरीज क्या करेगी? उसको कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड वापस पीछे के थ्रू निकाल दो, एक्सेलिंग, यहाँ से वापस यहाँ पे आएगा। देखो यहाँ पे, ये देख रहे हो, पीछे के थ्रू निकाल देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि उसका पीछे एक जगह है, नो, वहां पे वापस क्या होगा? वो वापस रिफिल होगा। रिफिल कौन करेगा? वेंट्रिकल्स के, सॉरी, कौन करेगा? आर्टरीज। ओके, आर्टरीज देखो रिफिल करेंगे। ये क्या हो गया? ये डीऑक्सीजन, सॉरी, इसमें क्या है? ये ब्लू कलर वाला हमेशा कौन सा होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। रेड कलर वाला कौन सा होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये देखो सारा डीऑक्सीजन ब्लड कहाँ पे आ रहा है? ये जो दो पोर्शन है ना, ये दोनों कौन से हैं? गिल्स हैं। तो गिल्स का काम क्या है? ऑक्सीजन देना। ऑक्सीजन दे दिया तो रेड हो गया। रेड मतलब क्या? ये ऑक्सीजन वाला ब्लड, ये ऑक्सीजन वाला ब्लड, देखो ऑक्सीजन रिच ब्लड लिखा हुआ है, ठीक है। वापस पूरे बॉडी में जाएगा, फिर बॉडी में जाके घूम के वो क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड वाला। वापस उसको ब्लड कौन खींचेगा? हार्ट खींचेगा। हार्ट वापस उसको कहाँ पे देगा? गिल्स के पास देगा। गिल्स वापस उसको क्या करेंगी? क्या करेंगी जल्दी बताओ? ऑक्सीजन दे देंगे। अब ये जनरली डायग्राम समझाने के लिए नहीं होता है, बट फिर भी मैंने आपको समझाया ताकि आपको क्लियर हो। बट जनरली आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। क्या याद रखना है? इट हैज ओनली टू चैम्बर्ड, ठीक है, मतलब बॉडी में से ब्लड एक ही बार आता है और निकल जाता है, दैट्स इट, बात हो गई खत्म। आर्ट्रियम क्यों? खींचने के लिए। वेंट्रिकल क्यों? देने के लिए। आर्ट्रियम खींचने के लिए, वेंट्रिकल देने के लिए। वेरएज हमारे ह्यूमंस में दो पार्ट होते हैं, एक बार ऑक्सीजनेटेड, एक बार डीऑक्सीजनेटेड। तीसरी बात, इन एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स होते हैं ना, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी
डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट, दैट इज नोन एज दे आर कोल्ड ब्लडेड, मतलब उनको इतनी एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो उनमें ब्लड मिक्स हो जाएगा तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, दैट इज 2 आर्टरियाज होते हैं और सिंगल वेंट्रिकल होता है। दे कैन टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अगर उनमें थोड़ा बहुत मिक्स हो गया तो वो अलाउ करेंगे, ठीक है। दे डू नॉट यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, क्यों? बिकॉज दे आर कोल्ड ब्लडेड, वो एनवायरनमेंट का कोड, मान लो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम है तो वो भी बॉडी का टेम्परेचर कम कर लेंगे, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो वो भी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो गया, इसलिए उनको बॉडी को एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इसलिए मिक्सिंग ऑफ ब्लड अलाउड होता है, इसलिए वो 3 चैम्बर्ड हार्ट वाले होते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये कितना है देखो, ये एक ही वेंट्रिकल है और देखो 2 आर्टरियम्स है, ठीक है। यहां से ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड और यहां से ऑक्सीजनेटेड दोनों मिक्स हो जाएंगे, फिर भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे हो क्यों? बिकॉज ये कौन से हैं? सारे एम्फीबियंस है। डायग्राम नहीं बनाना है आपको, समझाने के लिए मैंने सिर्फ यहाँ पे रखा है, क्लियर हुआ? ठीक है, ये देखो, ये देखो यहाँ पे, ये फिश का सिर्फ 2 चैम्बर्ड होते हैं, 1 और 2, एम्फीबियंस का 1 2, फिश का देखो कितने चैम्बर्ड होते हैं, 1 2, एम्फीबियंस का 1 2 और 3, रेप्टाइल का भी क्या होगा, 1 2 और ये 3 पूरा, देखो सेपरेटेड नहीं है, ये यहाँ पे देखो जॉइंट है, और ये बर्ड्स का 1 2 3 4 पूरा सेपरेट है, देखो यहाँ से ये भी पूरा सेपरेट है, मैमल्स का 1 2 3 और 4, क्लियर हो गया? सो फिश में कितने चैम्बर्ड हार्ट होते हैं? 2, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में 3 और बर्ड्स एंड मैमल्स में 4, ठीक है। चलो, ब्लड प्रेशर, जनरली ये आपको एमसीक्यू में और बहुत ही रेयर केस में क्वेश्चन आता है, बट सिंस है टेक्स्ट बुक में तो पढ़ लेते हैं। द प्रेशर एट विच द ब्लड इज पम्प्ड अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। सीधा, जो ब्लड प्रेशर किसको बोलते हैं? द प्रेशर एट विच द ब्लड इज पम्प्ड अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल। वॉल ऑफ वेसल मतलब समझ रहे हो, हमारे हार्ट के अंदर जो वेंट्रिकल्स होते हैं उसके पार्ट में जैसे ब्लड गिरता है, वो कौन से प्रेशर से गिरता है उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकल और सिस्टोल और कॉन्ट्रैक्शन फेज इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। मतलब जो आर्टरी से जाता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, क्यों? याद करो, पूरे बॉडी में पहुंचाना है। एंड द प्रेशर ऑफ द ब्लड इन द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डिस्टोल दैट इज रिलैक्सेशन फेज इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर मतलब जब जब हम क्या करेंगे उसको जल्दी से बताओ, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टम। वेंट्रिकुलर सिस्टम मतलब वेंट्रिकल्स में जब ब्लड जाता है हार्ट में एट्रियम से वेंट्रिकल में जाता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, और वेंट्रिकल से ब्लड बाहर जाता है उसको क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर। जो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो 120 mm ऑफ एच जी होता है और डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो 80 mm ऑफ एच जी। ये मेजरमेंट है टू मेजर द प्रेशर। ओके, समझाता हूँ, ये रफली मैं बना देता हूँ। हार्ट, यहां से जब ब्लड नीचे जाता है, ठीक है, कौन से में? लेफ्ट वेंट्रियम वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, वो जिस प्रेशर से जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। और जब ब्लड बाहर निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक। क्लियर हो गया? पक्का? ये दोनों वैल्यूज याद रख लेना कि 120 mm सिस्टोलिक प्रेशर, ये नॉर्मल पर्सन की बात है, अगर उससे ज्यादा कम होगा तो हार्ट की बीमारी जिसको बोल सकते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय, याद रखना, ब्लड प्रेशर जिससे मेजर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। 1 मार्क का एमसीक्यू में आता है। हाई ब्लड प्रेशर इज नोन एज हाइपरटेंशन, एंड किसके कारण होता है? ताकि वो ब्लड आर्टरियोल्स जो होते हैं वो धीरे धीरे ब्लॉक हो जाते हैं, एंड इट रिजल्ट इन इंक्रीज रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ ब्लड, क्योंकि ब्लॉक हो जाएंगे तो ब्लड का फ्लो थोड़ा कम हो जाएगा, एंड इट में लीड टू द रप्चर ऑफ आर्टरी एंड कॉजेज इंटरनल ब्लीडिंग, और उसके कारण क्या होगा? आर्टरी टूट जाएगी और ब्लीडिंग अंदर ही होती है। वन साइकिल सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन कंस्टिट्यूट द कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल हमने देखो 4 फेज देखा था, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट वो। और सर्कुलेटरी सिस्टम दैट इज ये ब्लड फ्लो के सिस्टम में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? आर्थियोक्लोराइसिस, हार्ट अटैक एंड एट्रियोक्लोराइसिस एंड एंगिना।
बहुत सारे ऐसे बीमारीज के नाम होते हैं जो हमें यहाँ पे लेना देना नहीं है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया। ओके, सो आज के लिए इतना ही था। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हार्ट का डायग्राम मोस्ट आईएमपी सबको अच्छे से बनना चाहिए। फिर वो ब्लड वेसल्स के 3 आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स, वो भी मोस्ट आईएमपी है। सो वो सारी चीजें आपको याद रखनी है। ओके, टेक केयर एंड स्टडी वेल।